जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खादी यह केवल वस्त्र नहीं, विचारधारा है। खादी के माध्यम से हमारे देश में आंदोलन चलते रहे हैं। रचनात्मक आंदोलन हो या संघर्ष का आंदोलन, खादी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खादी की जब हम चर्चा करते हैं तो उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के रोजगार और आयाम भी सामने खुलते हुए दिखते हैं। ऐसे ही खादी के विषय पर परिचर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अभय कुमार चौधरी जी। अभय जी छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान के संरक्षक हैं, साथ ही साथ बिहार खादी ग्राम उद्योग संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। अभय जी, जब कभी भी हम खादी की चर्चा करते हैं तो उसमें रोजगार के साथ ही साथ विचारधारा, चिंतन और विभिन्न प्रकार के आयाम खुलते हैं। लेकिन सामान्य जन और आज की पीढ़ी खादी को समझ नहीं पाती है। वास्तविकता में खादी है क्या? बापूजी कहा करते थे, खादी वस्त्र नहीं विचार है। और वास्तव में खादी विचार है और लोगों के मन में खादी के प्रति श्रद्धा है। और इसमें गरीब लोग इसमें कताई बुनाई करते हैं। अगर एक परिवार अगर खादी खरीदता है तो कितने के घर में दीपक जलता है, क्योंकि ये सब गरीब लोग ही काम करते हैं। और ये देश का सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के माध्यम से ये देश का बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। और इसको अगर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए तो बेरोजगारी बहुत हद तक हल हो सकता है। खादी के माध्यम से ग्राम उद्योग है, उसमें साबुन है, तेल है, सरसों तेल है और कई तरह के ग्राम उद्योगी सामान भी बनते हैं। चमड़े का भी बनते हैं। और रेशम, ऊनी, सूती, कंबल सब खादी के माध्यम से बनता है और लोग बड़ी चाह से इसको पसंद करते हैं। और इसमें खासियत है कि अगर खादी आप खरीदते हैं तो गर्मी में आपको ठंडा देगा और ठंडा में गर्म देगा। इसलिए और एक विचार के माध्यम से भी लोग खादी को आजकल ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं। और युवाओं में भी खादी खरीदने का एक होड़ लगा है। इसलिए खादी को बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है। अभय जी, जब खादी की विचारधारा पर हम चर्चा करते हैं तो एक तो आंदोलन, जैसे हम भारत के स्वातंत्र समर का जो आंदोलन है उसमें गांधी जी ने कहा कि जब तक अंग्रेजों को हम औद्योगिक दृष्टिकोण से डिफीट नहीं करेंगे, आर्थिक मोर्चे पर डिफीट नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। और अंग्रेजों का उस समय में सबसे ताकतवर जो उद्योग था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। और उसको कम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए गांधी जी ने इस अभियान को शुरू किया। चौधरी साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण इसका पक्ष है कि इसका एक रोजगार का पक्ष बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने झारखंड प्रदेश में कितने खादी के वस्त्र निर्माता होंगे, निर्माण करने वाले लोग होंगे? पूरे झारखंड में तो निर्माण करने वाले की कमी नहीं है जी। हजारों लाखों में लोग हैं इसमें जुड़े हुए। और ये झारखंड में करीब 30 से 35 संस्थाएं खादी की रन कर रही है। 35 संस्थाएं खादी संस्थाएं हैं। जी जी। और सब में वो रोजगार वही कत्तिन बुनकर के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। और उसमें सिर्फ कताई बुनाई ही नहीं, उसमें रंगाई है, धुलाई है, प्रोत्साहन का सब काम होता है। इससे रोजगार
लोगों को अधिक से अधिक मिलता है और गरीब लोग इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं, इसलिए इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और खादी को इसलिए नहीं खरीदा जाता है कि माने हम खादी खरीदने का मतलब है कि हम गरीब लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी। इस व्यू से खादी लोग खरीदते हैं और इसके प्रति श्रद्धा भी लोगों में बढ़ा है। उस समय अंग्रेज के ज़माने में भी गांधी जी खादी को लेके ही आंदोलन किए और उस समय जो टेक्सटाइल था उसको बंद करा के लोग खादी पर ज़्यादा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और अपने यहाँ देश की जो स्वदेशी वस्त्र हैं जी जी उन्होंने उपयोग किया। अच्छा, दूसरा इसका ये पक्ष है कि जैसे आपने कहा कि 30-35 संस्थाएं यहाँ चलती है और जैसे सुनने में आता है या देखने पढ़ने से जो जानकारी मिलती है कि देश में जो सिल्क के वस्त्र हैं उस सिल्क के वस्त्र का सबसे बढ़िया सिल्क अपने झारखंड में ही प्राप्त होता है। तो ये कहाँ मिलता है? ये कुचाई सिल्क है जी। कुचाई में भी बनता है और चाईबासा में भी बनता है और संस्था लोग अपने अपने संस्था में भी कोकून परचेज करके अपने माध्यम से भी बनाते हैं। और ये पूरे देश में ये सिल्क जो है ना बहुत प्रसिद्ध सिल्क है, इसका टक्कर पूरे देश नहीं दे सकता। कौन सा प्रसिद्ध सिल्क ये है? तसर सिल्क। तसर सिल्क अपने झारखंड में ही बनता है। तसर और कटिया ये झारखंड का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी। तो इस पर कुछ आप लोगों के संस्था या सरकार के द्वारा कुछ काम हुआ है? काम तो जरूर हो रहा है, राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, कई योजना ला रहे हैं कि जो अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और सरकार का भी ध्यान इस ओर है, चाहे वो झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, सबका ध्यान खादी की ओर है। और अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं इनका खादी के ओर बहुत ही झुकाव है और आप देखते ही होंगे कि तिरिल आश्रम का इनका दौरा बराबर लगा रहता है माननीय महामहिम राज्यपाल जी का और मुख्यमंत्री जी का। तो इनका श्रद्धा बहुत खादी से है और खादी के लिए ये सोच भी रहे हैं। चूँकि अभी खादी बोर्ड में चेयरमैन नहीं चुनाव हुआ है इसलिए थोड़ा काम धीमी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द खादी बोर्ड का चेयरमैन का चयन हो जिससे काम का रफ्तार बढ़े जी। चूँकि खादी के लोग अगर जुड़े हुए, खादी के लोग अगर बनेंगे चेयरमैन तो उनको जानकारी है खादी का। अगर बाहरी लोग को बना दिया जाता है तो उनको खादी के बारे में समझने में ही बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, खादी से जुड़े हुए व्यक्ति को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। अच्छा, उसका एक और अगला जो है कि जैसे खादी हमने वस्त्र को देखा है तो खादी में और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके आउटलेट पर जाने का मौका मिला है या किसी खादी के आउटलेट पर जाने का मौका मिला है तो उसमें बनोत्पाद भी आजकल देखने को मिलता है, जैसे शहद है और सब सारी चीज़ें हैं। तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं? ये झारखंड में तो मधुमक्खी पालन का बहुत ही ज़्यादा हो भी रहा है और संभावना है। इसको सरकार भी अपने स्तर से देख रही है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो ये खादी संस्थाओं के माध्यम से और कुछ NGO जो बनाए हुए हैं उसके माध्यम से भी ये मधुमक्खी पालन का काम हो रहा है और बृहत मात्रा में हो रहा है इसका प्रोडक्शन मधु का। तो अभी इसकी और संभावनाएं बन जाती हैं। अच्छा, उसके बाद खादी में जैसे हमने देखा तसर है, कटिया है, फिर ये बनोत्पाद है। आपकी संस्थाओं के साथ कितने लोग जुड़े हुए होंगे लगभग? हमारे संस्थाओं के साथ करीब हजारों कत्तीन बुनकर और रोजगार मजदूर लोग सब जुड़े हुए हैं। वो हर माध्यम से, जैसे सिल्क का प्रोडक्शन हुआ उसमें कताई, सिल्क का बुनाई हुआ, कॉटन का कताई बुनाई हुआ और जैसे तेल उद्योग हुआ, मधुमक्खी पालन का काम हमारे। तेल या क्या? सरसों तेल। अच्छा, उसका भी उसका भी कोल्हू से पेरा जाता है,
उसका भी हम लोग उत्पादन करते हैं और बहुत लोग इसका डिमांड रखते हैं। हम दे नहीं स्वदेशी पाते। तकनीक से जी कोल्हू जी स्वदेशी के माध्यम जी, से आप जी, उत्पादन जी आप लोगों के यहाँ होता जी। है, तो इसमें भी संभावनाएं हैं। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। और जैसे खाने के सामान है, जैसे जैसे चावल है, आटा है, इसमें भी जी खादी जी संस्था- इसका भी प्रशोधन करके पैकिंग करके हम लोग बाज़ार को देते हैं। और उसमें जैसे चावल है, दाल है, आपको मसाला है, इस सब का भी सब होता है और शुद्ध होता है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो रोजगार सृजन के दिशा में खादी और खादी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी जी तो इधर के दिनों में, जैसे ये तो परंपरागत जी है, जी जी। लेकिन इधर के दिनों में ये कुछ बढ़ा है कि घटा है? बिक्री तो बढ़ा है, नहीं, साथ ही साथ रोजगार सृजन। रोजगार भी बढ़ा है। अभी थोड़ा सा कोकून का प्रोडक्शन जो हुआ है, किसान को कम मात्रा में उत्पादन हुआ है जी इसलिए कोकून नहीं रहने के चलते सिल्क का प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हुआ है। फिर अगर प्रोडक्शन इसका कोकून का होगा, कोकून जितना उत्पादन होगा उतना ही अधिक आपको सिल्क प्रोडक्शन झारखंड में होगा। तो इस बार कोकून का जो है कम उत्पादन हुआ है जी। इसलिए इसके पीछे का कारण क्या? मौसम का भी मौसम के जी जी मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ इस तरह का वातावरण हवा में आ जाता है कि कीड़ा मर जाता है। अच्छा जी, तो उस सब का प्रभाव है। कोरोना काल में भी लोग थोड़ा सा परेशान हुए, इस सब का पड़ा है असर। और क्या किया जाना चाहिए जिससे इस दिशा में रोजगार बढ़े? देखिए, खादी ही एक ऐसा और ग्राम उद्योग एक ऐसा रोजगार का माध्यम है कि इसमें जितना अपार संभावनाएं हैं, जितना इसको करना चाहेंगे उतना होगा जी। तो करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पूंजी होना चाहिए, सरकार इसमें पूंजी दे और रोजगार का सृजन हो। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी बोल के गए हैं कि हम यहाँ खादी पार्क बनाएंगे। खादी पार्क अगर बनता है तो उसमें सब तरह का ग्राम उद्योगी और खादी सब तरह का वहाँ प्रोडक्शन का माध्यम हो जाएगा जी। तो ये सब चल रहा है और सरकार का पूर्ण रूपेण इस पर खादी पर ध्यान है। क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर हम गांव घर में अगर रोजगार देना चाहते हैं तो वो खादी एक माध्यम है जो गांव घर में हम रोजगार दे सकते हैं और कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। अभी कौन कौन सी योजनाएं खादी के लिए चल रही है? ये तो खादी के लिए प्रोडक्शन है ही जो है, उसके लिए योजना है। जैसे पीएमजीपी से भी रोजगार का मुहैया किया जाता है और जो है ग्राम उद्योग से जैसे साबुन हुआ, तेल हुआ और आपको मधुमक्खी पालन हुआ, इस सब में जितना जोर देंगे उतना रोजगार बढ़ेगा। अच्छा चौधरी जी, एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रहा है, खादी ग्राम उद्योग आयोग की जो संस्थाएं हैं वो तो अपने जगह पर काम कर रही है। दूसरी बात ये होता है कि जो रोजगार सृजन की, जैसे हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं, खादी संस्थाओं के द्वारा दी जाती है ट्रेनिंग, लेकिन जब लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं तो उनके पास में पूंजी का बड़ा अभाव होता है। तो पूंजी के लिए क्या करते हैं? पूंजी के लिए सरकार ऋण मुहैया करने का भी प्रोग्राम है उसमें जी। वो बैंक वाले से मीटिंग करवाते हैं और उसमें अप्लाई करके उसको ऋण के माध्यम से, और ऋण में ये सुविधा है महिलाओं के लिए 35% और पुरुषों के लिए 25% अनुदान है जी। जैसे आप 50 लाख लिए तो 35% वो माफ़ हो जाता है महिलाओं के लिए और 4% ब्याज पर वो दिया जाता है। तो बहुत बड़ा रोजगार बढ़ाने में ये बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। लोग ले रहे हैं लोन और काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो फीडबैक आ रहा है
बैंक देने में हाँ, आनाकानी। बैंक देने में आनाकानी करती है। इसके लिए बैंक तो खादी ये- संस्थाएं ये क्या कर रही हैं? खादी भारत सरकार का योजना है और राज्य सरकार का योजना। तो ये खादी ग्राम उद्योग आयोग को इसमें पूर्ण रूप में पहल करना चाहिए, क्योंकि जब बैंक लोग जाते हैं तो कहते हैं हम खादी ग्राम उद्योग को नहीं जानते, हम बोर्ड को, खादी बोर्ड को नहीं जानते, आप हमको ये बंधक दो तब हम लोन देंगे। लेकिन जबकि ये योजना है कि कोई बंधक नहीं देना है, आपको ऋण देना है। तो इस ओर सरकार को ज़्यादा तत्परता से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोगों को ऋण मुहैया हो सके। दूसरी बात है कि संस्थागत ट्रेनिंग की जो बात होती है, तो संस्थागत ट्रेनिंग में जो चीज़ें आती हैं रोज़गार के लिए कि हाँ, तो करवाया जाता है कितने लोगों को, दिया जाता है कुछ लोगों को, तो ये कैसे व्यवस्थित होगा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी देख रहे हैं जी चीज़ों को। अभी जो है कौशल विकास की योजना के तहत ये ट्रेनिंग का चल रहा है। खादी के माध्यम से नहीं, एक अलग ही कौशल विंग विकास बना बना दिया गया है, उसके माध्यम से होता है। वो लोग में अब कैसे क्या करते हैं उतना तो हमको मालूम नहीं है, चूँकि हम लोग के माध्यम से वो होता नहीं। पहले होता था। पहले होता था खादी के माध्यम से, खादी कमीशन इतना लोग को आप ट्रेनिंग दो, उसके लिए सब व्यवस्था रहता था, खाना पीना स्टाइपेंड सब व्यवस्था रहता था। लेकिन अब खादी के माध्यम से नहीं, अब कौशल विकास योजना के माध्यम से हो रहा है। तो उस ओर हम लोग को उतना जानकारी नहीं है जो हम कुछ बोल दें उस पर। जी। तो संस्थाएं क्या करती है इसमें? संस्थाएं तो चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिले। आदिवासी है, हरिजन है, मुस्लिम कौम है, यही लोग काम भी झारखंड में करते हैं और संस्थाएं चाहती है कि अधिक से अधिक इन्हीं लोग को काम मिले। काम देती भी है, लेकिन संस्थाओं के पास पूंजी का अभाव रहता है। इसके लिए सरकार को अगर पूंजी का व्यवस्था अगर संस्थाओं में किया जाए तो हमको लगता है कि गांव घर में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। अपार संभावना। अपार संभावना। अच्छा, एक चीज़ जानकारी में जो आनी चाहिए आम लोगों को, वो ये है कि पहले जैसे आपके पास में पहले 100 कत्तिन रहा होगा या 200 बुनकर रहे होंगे या 50 कत्तिन 200 बुनकर, ऐसे अनुपात में। तो आप जब से काम कर रहे हैं तब से इस संख्या में वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है। देखिए, हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर है पूरा नक्सलाइट बेल्ट में। जी, कहाँ है आपका? वो पलामू, हुसैनाबाद। अच्छा अच्छा। जी जी। और हम लोग का जो कत्तिन और बुनकर है उन नक्सलाइट के बीच से आती है। अच्छा। और उसको हम लोग रोजगार देते हैं, और वो नक्सलाइट जो है हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और चाहता है कि हमारे गांव घर के लोग इसमें जुड़े। तो हम लोग जोर ज़्यादा इसलिए नहीं पाते हैं कि चूँकि हम जो काम देंगे उसका जो मजदूरी होगा उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। तो हमारे पास जो अपने साधन से जो उतने को हम रोजगार दे पा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कच्चा माल के साथ साथ पूंजी भी मुहैया करे, जिससे कि हम लोग उसको रोजगार अधिक से अधिक दे सकें। नहीं, सरकार तो जैसे आपको उपलब्ध करवाती है ना, रुई उपलब्ध करवा दिया या हाँ, ये खादी ग्राम उद्योग आयोग का हाजीपुर में है जी पुनी प्लांट, लेकिन उसमें भी है कि आप पूंजी पैसा दे दीजिए तब आपको माल मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप गए और ले लिए और हो गया। आप पहले जमा कीजिए तब आपको कच्चा माल मिलेगा। तो वो तो पूंजी जब होगा तभी तो हम उससे ले लेंगे। जैसे अभी कोकून की बात है जी, तो कोकून एक बोर्ड बना था, उसी से लोग खरीदते थे। अभी वहाँ कुछ एक भी कोकून नहीं है। फिर खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए डायरेक्टर आए हैं, ये मीटिंग करके एक परचेट कमेटी अपने में 3 संस्था मिल के आप मार्केट से खरीदते। मार्केट में भी अगर उपलब्ध हो तब ना, चूँकि प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है उत्पादन कोकून का, इसलिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग
उतना प्रोडक्शन अभी कर नहीं पा रहे। तो ये सब सारी समस्याएं समस्या है जी। हैं। आने वाले समय में रोजगार सृजन की दृष्टि से खादी के क्षेत्र में और क्या क्या संभावनाएं हैं? जैसे कि आपने कहा कि साबुन है, तेल है, ये ट्रेनिंग है, और कौन कौन सी संभावना? उसमें तो बहुत संभावना है, जैसे अगरबत्ती है, पापड़ है, अचार है, सब तरह का उसमें ग्राम उद्योग से संबंधित जितने भी हैं उसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, जैसे खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार जी, वो चेयरमैन बनाते हैं और हर राज्य के लिए मेंबर बनाते हैं जी, खादी ग्राम उद्योग का। होता क्या है चूंकि वो खादी से नहीं चुना जाता है, जी, तो उनको समझने में ही एक टर्म खत्म हो जाता है। कपड़े की व्यवस्था है, कपड़े का सिस्टम है, साथ ही साथ खादी से जुड़ी हुई जितनी भी संभावनाएं हैं वो सारी की सारी संभावनाएं संस्थाओं के माध्यम से ही लोगों के बीच में आती है कि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं, भी ये जो है ना पूरे भारतवर्ष में जी, खादी ग्राम उद्योग आयोग और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड कि जितनी भी संस्थाएं हैं जिनको प्रमाण पत्र मिला है जी, वो पूरे भारतवर्ष से हम लोग खादी का या ग्राम उद्योग का जहाँ जो उत्पादन होता है जी, प्रमाण पत्र जिसको है उसी से हम लोग लाते हैं, फिर हमारे यहाँ जो होता है उसको देते हैं, अगर नहीं दे पाए तो फिर पैसा देते हैं, यही प्रोसेस है जी। अच्छा, उत्पादन का क्या है रेशियो? उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है? हाँ, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, पहले से बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, करीब हमको लगता है कि 25 गुना वृद्धि हुई है उत्पादन। अच्छा, कुछ टेक्नोलॉजी भी ऐड किया आप लोगों ने? अभी तक तो वैसा नहीं हुआ, अभी तो खादी का एक बना दिया गया है कि हाथ से कता, हाथ से बुना जी, सिद्धांत उसी को हम खादी कहेंगे। इसलिए मशीनी युग में अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, लेकिन जाना चाहिए मशीनी युग में, उसमें डिजाइन डेवलप होता है और हम लोग वही घिसे पिटे सब चल रहे हैं। अगर मशीनी और जो आधुनिक का डिजाइनर सब है इसको अगर इसमें जोड़ा जाए तो और सुंदर होगा, डिजाइन होगा तो और लोग का आकर्षण बढ़ेगा, नए लोग का, लड़के लड़की का उसमें ज़्यादा झुकाव होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा जी। अच्छा, जैसे दिल्ली की संस्थाएं हैं, दिल्ली में भी कुछ आउटलेट हैं खादी के, और झारखंड बिहार में भी आउटलेट हैं, बट हम जब रेडीमेड परचेज करने जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि कपड़ा आप ही के यहाँ से वो खरीदता होगा जो फैब इंडिया है, तो उस प्रकार की फिनिशिंग क्यों नहीं हो पाती है हमारे यहाँ खादी संस्थाओं में? उस तरह का देखिए, वो जो दिल्ली में देख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार के आयोग का उसको पैसे का कभी है नहीं जी। जैसे आप देखिए झारखंड में खादी बोर्ड का आउटलेट जी, वो कितना सुंदर है, वेतन भी देना है सरकार को, सब कुछ सरकार को देना है, तो वो तो करेगा ही ना सुंदर। हम लोग को तो सब अपने माध्यम से करना है, अपना जो हम करेंगे उत्पादन बिक्री उसी में से जो हम लोग को होगा उसी से हमको करना है, और हम लोग को बंधन भी है कि नो लॉस नो प्रॉफिट, उसी में उतने में हमको सबको करना है। इसीलिए वो फिनिशिंग नहीं, बढ़िया टेक्नोलॉजी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं। क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? इसके लिए सरकार को चाहिए कि हर संस्थाओं को उस तरह का टेक्नोलॉजी जो है उपलब्ध करवावे, ट्रेन लोग उपलब्ध करावे, बढ़िया डिजाइनर करावे। जैसे अभी क्या डीपी दिया गया था भारत सरकार के 80 लाख 50 लाख, जिसको जिस संस्था को, सबको तो नहीं मिला था, कुछ संस्थाओं को मिला, तो उसमें सामान खरीद के दे दिया, सिलाई मशीन, करघा चरघा जो है, लेकिन कच्चे माल का उसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई पूंजी का प्रावधान नहीं है, तो यूँ मशीन आके पड़ जाता है। कोई ट्रेनिंग वैसा देने वाला नहीं आता है जो आदमी उसको सीख के फिर चालू करे,
तो ये सब कठिनाई है, इस पर सुधार होने की ज़रूरत है। नहीं, कहीं न कहीं संभावनाएं अपार है। अपार संभावनाएं, खादी में संभावना का कोई कमी है ही नहीं। उत्पादन में भी उत्पादन में भी है, और ग्रामोद्योग से हो, खादी से हो, सिल्क से हो, कंबल से हो, अपार संभावनाएं हैं। इसके ओर सरकार को उचित माध्यम से ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे दर्शक को आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसमें गरीब लोग काम करते हैं। अगर आप खादी, एक वस्त्र अगर खादी का आप खरीदते हैं तो उसमें हजारों गरीबों के घर में दिए जलते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि अधिक से अधिक खादी का उपयोग करें, खादी वस्त्र खरीदें, जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। खादी वस्त्र नहीं, आंदोलन है, विचार, खादी विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम फिर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। अभय जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।